गुरु भक्ति योग, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीज़ें हैं। शिष्य को बार बार देवी सरस्वती की, जिन्होंने आशीर्वाद दिया हो, ऐसे गुरु की एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के पास अभ्यास पूरा करने के बाद भी समग्र जीवन पर्यंत शिष्य को अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्तिभाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तरीय उपनिषद में आता है कि अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। जो शिष्य को शिक्षा दे सके और स्वयं जो शिक्षा दे उसको अपने आचरण में भी ला सके, वे ही गुरु हो सकते हैं। शिष्य को आचार्य के घर रहना चाहिए। 12 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा कठिन तप करना चाहिए। उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनके मार्गदर्शन में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। हम सुन रहे हैं श्री लीलाशाह जी महाराज का जीवन चरित्र। एक बार पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू एक भक्त के बंगले में एकांतवास में रह रहे थे। एक दिन एक श्रद्धालु कुटुंब एक नव दंपत्ति को लेकर पूज्य श्री के दर्शन करने एवं आशीर्वाद लेने के लिए आया। दूल्हे के माता पिता ने पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी, इन लोगों ने नई नई शादी की है, इन्हें आशीर्वाद दो कि इन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी हो एवं एक दूसरे के प्रति दोनों का प्रेम खूब बढ़े। पूज्य स्वामी जी ने तुरंत ही कहा, यह आशीर्वाद थोड़े ही हैं। आशीर्वाद तो मैं ऐसा देता हूं कि पत्नी या तो झगड़ालू मिले या कुरूप, जिससे एक दूसरे में मोह न हो। ऐसा होगा तभी दूल्हे का कल्याण होगा, नहीं तो सत्यानाश होगा। सुथरा नाम के एक उच्च कोटि के संत हो गए। एक बार वे किसी मंदिर में बैठे थे। उस समय मंदिर के पुजारी के पास वर कन्या आशीर्वाद लेने के लिए आए। मंदिर के पुजारी ने दक्षिणा ली एवं वर कन्या को आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। वर कन्या के साथ आए हुए दूसरे कुटुंबियों ने भी पुजारी को प्रणाम किया। उन लोगों को भी पुजारी ने ऐसे ही आशीर्वाद दिए, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। फिर जहां ब्रह्मज्ञानी संत सुथरा बाबा बैठे थे, उनके पास जाकर मिठाई की पेटी रखने के लिए पुजारी ने उन लोगों को कहा और उनके आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरणा दी। वे लोग सुथरा बाबा के पास गए। पहले दूल्हे ने पैर छूकर आशीर्वाद मांगे तो संत ने कहा, तू मर जाएगा। फिर कन्या ने प्रणाम किया तो कहा, तू भी मर जाएगी। उन लोगों के माँ बाप ने प्रणाम किया तो कहा, तुम लोग भी मर जाओगे।
माँ बाप तुरंत ही घबरा कर बोले, महाराज आप यह क्या कहते हैं? उन पुजारी ने तो जुग जुग जीने का आशीर्वाद दिया है और आपने हमें मर जाने का आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? सुथरा बाबा बोले, झूठ बोलने का काम मुल्ला मौलियों और पंडित पुजारियों का है। हम तो सच्ची बात बताते हैं कि सबकी मृत्यु अनिवार्य है। तुम लोग कभी न कभी मर जाओगे, इसलिए सावधानी से जियो। जुग जुग जियो का आशीर्वाद देने वाले खुद ही जुग जुग जीने वाले नहीं है, तो तुम क्या जुग जुग जियोगे? हमेशा विवेक से जियो। विवेक से विचारो कब तक जिएंगे। विवेक होगा तो वैराग्य होगा। वैराग्य के कारण मोक्ष पाने की इच्छा होगी। मुक्त के जुग जुग जियो के आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। मनुष्य का जीवन भोग विलास के लिए नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को हमेशा अपनी मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार के बंधनों एवं विषय विकारों के बंधनों से छूटने का यत्न करना चाहिए। जैसी भावना करोगे वैसा यत्न करोगे। जैसा यत्न करोगे वैसा संग मिलेगा। जैसा संग मिलेगा वैसा रंग लगेगा और जैसा रंग लगेगा वैसा भविष्य बनेगा। अतः ईश्वर एवं मृत्यु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, वरन सावधान रहना चाहिए। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, मोक्ष पंथ सम पंथ। सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। सच्चे संत महात्मा ही लोगों को कड़वा सत्य बता सकते हैं और जीवन जीने का सच्चा रास्ता बताते हैं। सच्चे अर्थों में वे महापुरुष ही समाज के सच्चे हितैषी होते हैं।